गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में बाबू आप लोग को कॉनकेव लेंस पढ़ाया था और उससे रिलेटेड आज क्वेश्चन करवा देते हैं। तो पिछले क्लास में आप लोग को कॉनकेव लेंस में क्या पढ़ाया था, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, रे डायग्राम क्या होता है, उसका रूल्स क्या होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किया था। आज कॉनकेव लेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं बाबू। तो प्रॉब्लम देखिए बाबू क्या है। ए कॉनकेव लेंस has focal length. A concave lens has focal length of 15 centimeter. Of 15 centimeter. At what distance? At what distance should an object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens. 10 centimeter from the lens. Also find the magnification of the lens. Also find the magnification of the lens. करा गया एक कॉनकेव लेंस जिसका फोकल लेंथ क्या है बाबू, फोकल लेंथ एफ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। क्या है फोकल लेंथ, क्या है बाबू 15 सेंटीमीटर। अब बताइए कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ किस साइड बनता है, लेफ्ट साइड बनता है। तो फोकल लेंथ क्या होगा बाबू, निगेटिव। क्या होगा फोकल लेंथ। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कहता है कि भी क्या है बाबू, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस v इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस E इक्वल टू भाट, यू क्या होना चाहिए, फाइंड आउट करना है, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है, लेंस का मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है बाबू। तो कह रहा है कि बाबू कॉनकेव लेंस में दो ही पॉसिबिलिटी होती है ना, या तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखें या ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ
ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ होता है के बीच कहीं भी रख दे सकते हैं। तो मान लीजिए कि कॉनकेव लेंस है बाबू, तो कॉनकेव लेंस में ऑप्टिकल सेंटर हुआ बाबू, तो हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखते हैं, एनीवेयर प्लेस करते हैं ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। अगर हम कहीं भी देखो ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी, देखो ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच हम कहीं भी प्लेस करते हैं तो ऑप्टिकल सेंटर हुआ बाबू, और इन्फिनिटी यहाँ पे आ गया। तो ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के में कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो वन ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, आपको पैरेलल लेकर जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से। तो क्या होता है, हमें क्या फील होता है, हमें फील होता है कि it appears from the focus, हमें क्या फील होता है कि ये फोकस से आ रहा है। कहां से आ रहा है बाबू, फोकस से आ रहा है। और एक ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कराते हैं बाबू, तो क्या हो जाता है, जब ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है, क्रॉस कर जाता है, क्या होता है, स्ट्रेट चला जाता है। तो इमेज कहाँ बनता है बाबू, F और C के बीच में बनता है। तो कह रहा है कि फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो देखो फोकल लेंथ तो ये हुआ बाबू ऑप्टिकल सेंटर से -15 सेंटीमीटर, लेकिन इमेज कहाँ बना बाबू, यहाँ पे बना। तो इमेज का डिस्टेंस क्या हो गया, -10 सेंटीमीटर। क्या हो गया, माइनस, क्यों, क्या कि लेंस के साइड में बन रहा है। किस साइड बन रहा है, लेंस के साइड में बन रहा है। तो बाय यूजिंग लेंस फार्मूला का यूज करके बना लेंगे बाबू। तो फोकल लेंथ हमको मालूम है, इमेज डिस्टेंस मालूम है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। ये आपका क्या है, यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो बाय लेंस फार्मूला से वन बटा भी माइनस यू इक्वल टू 1/f, तो 1/-10 -1/u इक्वल टू 1/-15, 1/-10 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/u, -3 प्लस 2 इक्वल टू 1/u, -1/30 इक्वल टू 1/u। तो u इक्वल टू क्या आ गया बाबू, -30 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट यहाँ कितने डिस्टेंस पर होगा, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा -30 सेंटीमीटर होगा। अब मैग्निफिकेशन हमें पूछ रहा है बाबू, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, तो कॉनकेव लेंस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू v/u। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा बाबू, m इक्वल टू v/u। तो m कितना, सॉरी v कितना है, -10, u कितना है, -30, यानी 1/3। मैग्निफिकेशन कितना हो गया बाबू, 1/3। तो पॉजिटिव साइन ऑफ m ऊपर लिख लीजिएगा बाबू, पॉजिटिव साइन ऑफ m सो डैट, लिखो 10 द पॉजिटिव साइन ऑफ m so that positive sign of m so that the image is virtual and direct। इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा और डायरेक्ट होगा। एंड इट्स साइज इज 1/3 of the size of the object, 1/3 of the size of the object। देखो ऑब्जेक्ट के साइज का क्या होगा,
इमेज का साइज 1/3 होगा। अगर ऑब्जेक्ट का साइज 10 सेंटीमीटर, सॉरी, ऑब्जेक्ट का साइज 30 सेंटीमीटर है या 6 सेंटीमीटर है, तो इमेज का साइड क्या आ जाएगा उसका 1/3, तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। 1/3 का मीनिंग तो ही हुआ बाबू कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज 6 सेंटीमीटर है तो इमेज का साइज 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो स्मॉलर हो जाएगा। तो पॉजिटिव साइन क्या शो करता है कि इमेज कैसा होगा कॉनकेव लेंस में, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा इमेज बन रहा है बाबू, यानी मिरर के लेफ्ट साइड में इमेज बनेगा, सॉरी मिरर का लेंस के लेफ्ट साइड में बनेगा, लेंस होगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू। A concave lens of focal length a concave lens of focal length 25 centimeter and a convex lens and a convex lens of focal length 20 centimeter are placed in contact with each other in contact with each other. What is the power of this combination? What is the power of this combination? What is the power of this combination? अगर ये दोनों लेंस को कंबाइन कर देंगे तो पावर क्या है? Also calculate the focal length of the combination. Also calculate the focal length of the focal length of the combination. कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ फाइंड आउट करें। तो पहले कह रहा है कि पावर फाइंड आउट करिए और फिर क्या कह रहा है बाबू, तो देखिए बाबू केस 1 में फॉर कॉनकेव लेंस F1 इक्वल टू क्या होता है -25 सेंटीमीटर। तो बाबू पावर P1 इक्वल टू 1/F1 होता है, और सेंटीमीटर के केस में याद रखिएगा, सॉरी सेंटीमीटर के केस में 100/F1 होता है, तो 100/-25 तो -4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। केस 2 में क्या बाबू, फॉर कॉन्वेक्स लेंस F2 इक्वल टू
20 सेंटीमीटर, 100 अपॉन F2, 100 अपॉन 20, 5 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है बाबू, फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। तो P कितना है, -4 प्लस 5, कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। पावर कितना हो जाएगा, 1। सॉरी, एक काम तो गलत कर दे बाबू, यहाँ डायोप्टर होगा। क्या होगा, डायोप्टर, याद रखिएगा। पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है, ना कि सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कैंसिल ही आउट हो गए। अब बाबू F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू 100 अपॉन P, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो 100 अपॉन 1 यानी 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो फोकल लेंथ इस कॉम्बिनेशन क्या क्या हो जाएगा, 101 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड an object is placed at a distance of 50 centimeter from a concave lens from a concave lens of focal length of focal length 30 centimeter. Find the nature and position of the image. Find the nature and position of the image. करा कि an object is placed at a distance of 50 centimeter from a concave lens. कहता है कि concave lens से 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस E इक्वल टू -50 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ F इक्वल टू, कॉन्केव लेंस है तो -30 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है, इमेज डिस्टेंस इक्वल टू भी बाय यूजिंग लेंस फार्मूला,
1/v माइनस 1/e इक्वल टू 1/f हो जाएगा। 1/v माइनस 1/-50 इक्वल टू 1/-30। तो 1/v इक्वल टू 1/-30 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इधर आके माइनस हो जाएगा 1/50। 30-50 का एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू? 150 -5 -3 -8/150। v इक्वल टू 150/-8। कोई दिक्कत नहीं। v इक्वल टू क्या आ गया? इसको अगर सॉल्व करोगे तो -18.7 सेंटीमीटर आ गया। v क्या आ गया? और निगेटिव। अगर v निगेटिव आ गया, v इज निगेटिव, image must be virtual and direct। virtual and direct हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका क्या है बाबू? एक कॉनकेव लेंस हो गया। क्या हो गया? कॉनकेव लेंस। अब बताओ बाबू, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है बाबू। अगर हम ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, और फोकल लेंथ कितना है बाबू? -30 सेंटीमीटर है। तो इमेज का डिस्टेंस क्या होगा? तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा बाबू, वो आपका इमेज यहां पे बनेगा। v इक्वल टू 18.7, यानी फोकल लेंथ से भी छोटा हो जाएगा इमेज का डिस्टेंस, यहां पे आ जाएगा। ये आपका फोकल लेंथ है। यहाँ पे बनेगा ऑप्टिकल सेंटर से इमेज यहाँ पे बन जाएगा। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ ए बी, और ए डैश बी डैश क्या हो गया? इमेज हो गया। क्या हो गया? ए डैश बी डैश आपका इमेज हो गया। तो कैसा हो गया? वर्चुअल है, यानी मिरर के बिहाइंड बन रहा है, सॉरी मिरर के इन फ्रंट में बन रहा है। और तो अगर सामने बन रहा है मिरर के कॉनकेव, सॉरी बार बार मिरर आ जा रहा है, लेंस के क्या आ रहा है? सामने बन रहा है। तो क्या होगा? वर्चुअल और रेड। क्यों? अगर भी निगेटिव तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू।